देखिए सबसे पहले आपके पास में क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। हमारे सामने एक छोटा सा क्वेश्चन है और इस छोटे से क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि सर हम बनानाज मार्केट गए, हमने बनानाज को परचेज किया, किलो को हमने खरीदा और जब हम खरीदते समय हमारी जो परचेजिंग प्राइस थी या फिर रेट ऑफ परचेजिंग यानी कि खरीदने की दर क्या थी, वो दर ये थी कि 1 डजन बनानाज 8 रुपीज 20। एक दर्जन के लिए सर 20 रुपए में हमको मिले। एक दर्जन के लिए हमें कितने में मिले सर? 20 रुपए में 1 डजन बनानाज इन रुपीज 20। तो सर ये हमारी क्या है, ये हमारी कॉस्ट प्राइस है जिसे क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। यानी कि सर जो परचेजिंग रेट है या खरीदने की दर क्या है सर, 20 रुपए में एक दर्जन के लिए हमें मिलेंगे 1 डजन बनानाज इन रुपीज 20। ठीक है। दूसरा पॉइंट, सर जब हमने इसको सेल किया, क्योंकि हम तो फ्रूट मर्चेंट थे, हम तो फल विक्रेता थे, हम मंडी गए, लेके आए और अब हमने क्या किया सर, सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य क्या होता है सर, बेचा गया जो मूल्य होता है, जिस प्राइस पे हम इसको सेल करेंगे वो हमें रेट क्या थी सर, वो रेट थी 4 बनानाज इन रुपीज 5। 4 के लिए 5 रुपए में, ये हमारी क्या सर, सेलिंग प्राइस। इस प्राइस पे हमने इसको क्या कर दिया सर, सेल कर दिया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इन दोनों को अलग अलग लिखते हैं। सर सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, इधर तो लिखते हैं सर कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य। एक तो इधर तो कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य लिखते हैं और इधर लिखते हैं सर सेलिंग प्राइस या फिर जिसे क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। इधर लिखते हैं सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य लिखते हैं और यहाँ पर बीच में लिख देते हैं लाइन छोटी सी। ठीक है। अब सुनना, दोनों की रेट लिखते हैं। पहले सर इसकी रेट लिखते हैं रुपीज 20 1 डजन। अब यहां से एक और बात मैं बता देता हूं, आप सबको मैंने बताया था, एक बार फिर से याद दिला देता हूं। 1 डजन या जिसे कहते हैं सर एक दर्जन, 1 डजन या जिसे एक दर्जन कहते हैं, इसका मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स होता है 1 डजन इज इक्वल टू होता है 12 आर्टिकल्स। 1 डजन का मीन्स क्या होता है, 12 आर्टिकल्स। एक दर्जन का मीन मतलब होता है सर 12 वस्तुएं। एक दर्जन में कितनी वस्तुएं होती है, 12 वस्तुएं। तो अगर मैं यहां से कहूं कि सर 1 डजन बनाना आ जाए, एक दर्जन केले हैं, इसका मतलब क्या है कि सर इसमें 12 बनानाज हम परचेज करके लाए। हम कितने बनानाज लेकर आए, 12 बनानाज, या फिर सर हम 12 केले यहां से क्या करके लाए सर, खरीद कर लाए। अब सुनना ये बात, तो वहां पर मैं ये लिख दूं रुपीज 20, रुपीज 20। यहां पर क्या लिख दूं सर, जो रुपीज 20 है, इस रुपीज 20 में हमें कितने बनानाज मिलेंगे सर, इसमें मिलेंगे 12 बनानाज। कितने, 12 बनानाज, या फिर 12 केले हमने क्या किए सर, खरीद कर लाए। 20 रुपए में 12 केले लेकर आए, 12 बनानाज इन रुपीज 20। ठीक है। इसके बाद में जब हमने इनको सेल किया या इनको बेचा, तो हमें किस रेट में हमने सेल किया, रुपीज 5 4 बनानाज। यानी कि 5 रुपीज में हमने कितने बनानाज सेल किए, 5 रुपीज में 4 बनानाज। 5 रुपीज में कितने बनानाज, 4 बनानाज, या फिर 4 के लिए हमने क्या कर दिए सर, यहाँ से सेल कर दिए या हमने बेच दिए। ठीक है। अब यहां से मैंने कल एक बात बताई थी कि आर्टिकल्स को हमेशा क्या बना लो सर, आर्टिकल्स को हमेशा 1 बनाना है। ये आर्टिकल या फिर जो वस्तुएं होती है उन्हें हमें क्या क्या बनाना सर, एक बना लेना है। इन्हें हमें 1 कर लेना है। आर्टिकल्स या फिर जो हमारे पास में आर्टिकल्स होती है उन्हें कितना करना है सर, आर्टिकल्स को हमें 1 करना है। आर्टिकल्स को कितना करना है, 1। तो यहां से देखना, अगर मान लो कि मैं यहां से 1 बनाना करता हूं, इसको इसको कितना करता हूं, 1 बनाना करता हूं, तो सर ये जो 12 है इसके साथ में, ये जो इसके साथ में 12 लिखा हुआ है, ये 12 कहाँ चला जाएगा, दूसरी तरफ। तो 20/12 रुपीज, 20/12 रुपीज। इसका मीन्स कि सर एक बनाना या एक केला हमें कितने में मिलता है, 20/12 रुपीज। क्या इन दोनों में कोई ऐसा नंबर है जिसका डिवाइड हो सकता है, दोनों में किसका डिवाइड हो रहा है सर, आराम से आप 4 का डिवाइड कर सकते हो, 2 का डिवाइड कर सकते हो। तो एक काम करते हैं, जैसे मान लो कि मैं 20/12 लिखा हुआ है, ठीक है, अगर इन दोनों में 4 का डिवाइड करता हूं, तो 4 5 जा 20 और 4 3 जा 12। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं सर, 5/3 लिख सकता हूं। आप 2 से भी कर सकते थे इजीली, जैसे 20/12 में अगर आप 2 का डिवाइड करते तो कितना आता, 10 टाइम। 2 का करते हो तो 6 टाइम, फिर से 2 का करते हैं सर 5 टाइम, और फिर से 2 का करते हो तो 3 टाइम। तो ये आ गया सर 5/3। जहां तक आपको इसमें डिवाइड करते जाना, जब तक इसके बाद में कोई ऐसा नंबर नहीं हो जो इन दोनों को डिवाइड कर सकते सेम नंबर। तो इसका मतलब कि सर इन दोनों में हम इजीली 4 का डिवाइड कर सकते हैं। तो 4 5 जा 20, 4 3 जा 12। तो यहाँ पर इसका मीन्स ये भी तो लिख सकते हैं ना कि सर 1 बनाना की जो प्राइस है वो कितनी रहेगी, 5/3 रुपीज। यानी कि 1 बनाना की जो प्राइस रहेगी या एक केले की जो सर रेट रहेगी, वो कितनी रहेगी प्राइस सर, 5/3 रुपए। 5/3 रुपीज किसकी रहेगी सर, 1 बनाना की जो प्राइस है या एक केले की जो मूल्य है, एक केले का मूल्य या 1 बनाना की जो प्राइस है वो कितनी है, 5/3 रुपीज। ठीक है। ये हमारी क्या है, ये तो सर कॉस्ट प्राइस है।
जब हमने सेलिंग प्राइस की तरफ चलते हैं वहां पता करते हैं। यहाँ पर सर, यहाँ पर भी 1 बनाना करते हैं, 4 बनाने की जगह 1 बनाना बनाते हैं। तो सर जैसे यहाँ पर 1 बनाना बनाते हैं, यहाँ पर सर एक केला करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो सर 4 है ये कहाँ चला जाएगा, दूसरी तरफ इसमें डिवाइड में चला जाएगा। तो ₹5/4, क्योंकि सबके साथ में 1 मल्टीप्लाई में रहता है। क्या सर इन दोनों में कोई नंबर है जिसका डिवाइड कर सकते हैं? नहीं सर, ना 5 और 4 में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो सेम नंबर का अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि सर एक बनाना या एक केला या 1 बनाना को हमने जो सेल किया या बेचा, वो किस में सेल किया सर? 5/4 रुपीज में। हमने किस में सेल किया? हमने 5/4 रुपीज में तो सेल कर दिया, क्योंकि ये जो 4 था ये इधर डिवाइड में आ गया, इधर का 12 डिवाइड में आ गया। तो सर एक बनाना या 1 बनाना को जो हम खरीद कर लाए थे वो कितने में लेकर आए थे? 5/3 रुपीज में। जब हमने इसको सेल किया या इसको बेच दिया तो वो कितने में किया सर? 5/4 में। अब आप बताइए कि इसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? तो पहले यही पता कर लेते कि इसमें प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ हमें। चलिए सर यहां से पता करते हैं। आप खरीद कर कितने में लाए? 5/3 रुपीज में। 5/3 में तो आप कॉस्ट प्राइस है या क्रय मूल्य है आपका, और विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस क्या है? 5/4। ये हमारी क्या है सर? सेलिंग प्राइस। ये क्या है सर? सेलिंग प्राइस। ये हमारी कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य। अब इन दोनों में ये पता करते हैं कि सर 5/3 आपका बड़ा है या आपका 5/4 ग्रेटर है। इन दोनों में ये पता कर लेंगे ग्रेटर कौन सा है। तो सर सबसे पहले अगर आपको फ्रैक्शंस में ग्रेटर करना हो, कंपैरिजन करना हो, जिसमें तो पहले इन दोनों का क्या करते हैं? एलसीएम करते हैं। तो सर 3 और 4 का अगर आप एलसीएम करते हो तो सबसे पहले 2 का डिवाइड करोगे, 3 यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 का डिवाइड किया तो सर 3 और 1, 3 का डिवाइड किया तो 1 और 1, तो 2 मल्टीप्लाई 3, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा कितना आ जाएगा सर? 12। इसका मतलब कि सर 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दें और 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दें। अब इसमें इसका डिवाइड इजीली हो सकता है 4 टाइम, और इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम। ये दोनों आपस में किसमें? मल्टीप्लाई में। तो 5 4 जा कितना हो जाएगा? 20, और ये दोनों भी किसमें? मल्टीप्लाई में। तो 5 3 जा 15। अब आप खुद पता कर सकते हो कि सर जो सीपी या जो हमारा क्रय मूल्य था वो तो कितनी था? 20, और सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य हमारा कितना निकल कर आया सर? 15। बताओ कि ज्यादा कौन है सर? ज्यादा या ग्रेटर कौन है सर? कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य। मतलब कि सर हम ज्यादा में हम खरीद कर लाए थे। कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य क्या होता है? खरीदा गया मूल्य। और आपने कम में उसको सेल कर दिया, आपने उसको कम में आपने उसको बेचा या सेल किया। इसका मतलब आपको क्या हो गया सर? हमें सर लॉस हुआ। हमें क्या हुआ? लॉस हुआ। कैसे पता किया कि सर जब हम खरीद कर कितने में लाए थे, इसके हिसाब से देखे तो सर ज्यादा रुपीज में तो हम खरीद कर लाए थे, कॉस्ट प्राइस हमारी ज्यादा थी और सेलिंग प्राइस हमारी क्या थी? कम थी। इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या हो गया सर? लॉस हो गया। हमें यहाँ पर क्या हो गया? लॉस। इसका मतलब ये तो पता चल गया ना कि हमें लॉस हुआ। अब पता करते हैं कि लॉस एक्चुअली में कितना हुआ। आप ये मत कहना कि सर 5 का लॉस हुआ, 5 का लॉस नहीं हुआ। यहाँ से आपको क्या हो गया सर? हमें हो गया सर लॉस, या जिसे क्या कहते हैं सर? हानि। यहाँ से लॉस या हमें क्या हो गई सर? हानि हो गई। ठीक है। अब हानि कैसे पता करते हैं? जब भी हानि होती है तो बड़ा कौन रहता है सर? हमारा ग्रेटर क्रय मूल्य रहता है। इस बार हम क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाएंगे। हम सेलिंग कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करें, क्योंकि हमेशा ग्रेटर में से स्मॉलर होता है माइनस। डिफरेंस जब भी करते हो, जब भी हमें डिफरेंस करना होगा तो हमेशा क्या करते हैं सर? ग्रेटर माइनस स्मॉलर, बड़े में से छोटे को घटाते हैं। इस बार आपके लिए बड़ा कौन है? इस बार आपके लिए ग्रेटर कौन है सर? कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि लॉस कब होता है? जब ज्यादा में खरीद कर लाते हैं, कम में उसको बेच देते हैं। जब हमारी कॉस्ट प्राइस ग्रेटर हो और सेलिंग प्राइस स्मॉलर हो, क्रय मूल्य ज्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो। इसका मतलब सर इस बार क्या होगा? कॉस्ट प्राइस होती है, या सर जिसे आप क्रय मूल्य कहते हो उसमें से किसको माइनस कर दोगे सर? सेलिंग प्राइस, या फिर जिसे क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। इसको माइनस कर देते हैं। चलिए सर इसको माइनस करते हैं। कॉस्ट प्राइस कितनी है अपनी? 5/3 माइनस सेलिंग प्राइस कितना है? ये रहा आपका 5/4। आपको सबको पता है ना, इस तरह के जब भी आपको सब्ट्रैक्शन करने होते हैं तो इन दोनों का पहले एलसीएम करते हैं। एलसीएम आप सभी को पता है, अभी भी हम करके आए थे सर। 12 आया था आपका एलसीएम। एलसीएम कितना आया था? 5 3 और 4 का 12 आपका एलसीएम आया था। यहाँ से देख लीजिए 12 एलसीएम आया था ना, ये रहा आपका। अब क्या करते हैं सर? इसके बाद में सबसे पहले इसका इसमें डिवाइड करते हैं 3 का। 3 का 12 में कितनी टाइम? 4 टाइम। और ये 4 ऊपर क्या हो जाएगा सर? मल्टीप्लाई। तो 5 4 जो कितना हो गया? 20, माइनस 4 का 12 में डिवाइड किया सर 3 टाइम, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया सर? 15। दोनों को माइनस कर दीजिए तो 5/12 ये हमारे पास में क्या रहा सर? इसका लॉस रहा। ये क्या रहा सर? हमें लॉस या हानि। तो हमें लॉस या हानि कितनी हुई? 5/12 की क्या हो गई सर? हमें लॉस या हानि होगी। ठीक है, यहां तक तो ठीक है।
लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या पता करना था सर, ये तो पता चल गया कि हमें क्या हुआ सर, हमें लॉस हुआ, हमें क्या हुआ, लॉस या हानि हुई, लेकिन हमें तो लॉस परसेंट या हानि प्रतिशत पता करना है। सर हमें अगर लॉस परसेंट या हानि प्रतिशत अगर पता करनी होगी तो उसके लिए हम क्या करेंगे सर, उसके लिए हमें छोटा सा मेथड है, हम लॉस परसेंट का फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं। लेकिन सर फॉर्मूला तो याद है नहीं, कोई बात नहीं, फॉर्मूला नहीं तो आपको मेथड तो आपको पता है। मेथड क्या था सर, मेथड ये था कि अगर आपको लॉस परसेंट पता करना है, कि अगर आपको लॉस परसेंट पता करना है या आपको हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करनी है, तो करना क्या है सर, कुछ नहीं करना, लॉस यूज आएगा, ठीक है, या हानि जिसे हम कहते हैं वो हम काम में लेंगे, और अपॉन में कौन आएगा सर, सीपी या क्रय मूल्य लिखेंगे, क्योंकि सब कुछ डिपेंड किस पे करता है, क्रय मूल्य पे, और परसेंटेज में बदलने के लिए सर मल्टीप्लाई 100 करेंगे, ठीक है। अब सर लॉस कितना हुआ हमें, ये रहा आपका लॉस। सर लॉस हमें होता है 5/12 का, और एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस कितनी है, ये रही सर 5/3, और ये कितनी हुई सर 5/3 मल्टीप्लाई 100। याद करो कल मैंने आपको क्या सिखाया था, कल जब मैंने आपको यही तो सिखाया था कि सर इसको कैसे चेंजेस करते हैं। एक बार के लिए पहले मैं इसको छोटा कर देता हूं, ताकि हम इसमें इधर भी हम थोड़ा सा लिख सकें, ठीक है। इसको हम इधर ले जाते हैं, ओके, इस 4 को भी यहां से उधर ले जाते हैं, 1 मिनट, ठीक है। यहां से एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे कर लेते हैं, और ये जो हमारे पास में लिखा हुआ है इसे भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ताकि यहाँ पर और आसानी से लिख सके, ठीक है। अब एक काम करो, कल मैंने आपको क्या सिखाया था, ये सारे, ये जो 12 है, ये 12 कहाँ आ जाएगा सर, इधर नीचे डिवाइड में आ जाएगा। 3 कहाँ चला जाएगा सर, ऊपर चला जाएगा। तो क्या लिखोगे सर, ऊपर तो 5 तो ऐसा कैसा रहेगा, चलिए ठीक है, मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 5 तो ऐसा कैसा रहेगा हमारा, ठीक है, और 5 के साथ में कौन चला गया सर, ऊपर 3 चला गया, नीचे पहले से 5 था और 12 और नीचे आ गया, तो सर 12 तो नीचे आया और 5 पहले से था, मल्टीप्लाई कितना हो गया सर, 100 हो गया। अब जो जिससे हट रहा है उसे हटा दो सर, इस 5 से ये 5 हट जाएगा, इसके साथ में सर अगर आप इस 3 को कहते हो कि इस 3 से इस 12 में, तो सर 4 टाइम डिवाइड होगा, तो सर नीचे हमारे पास में कितना रहा, ये हमारे पास में देखो, ऊपर तो कौन रहा सर, ऊपर कुछ नहीं रहा, ऊपर 100 रहा, ठीक है, ऊपर 100 हो गया, नीचे कितना रहा सर 4। अब 100 में अगर 4 का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा सर 25, और 25%, क्योंकि 100 में 4 का डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 25। और इस तरह हमारा लॉस परसेंट या हानि प्रतिशत कितना हुआ सर, 25% की हमें हानि हुई, 25% का हमारे पास में क्या हुआ, लॉस हुआ। दोबारा देख लीजिए, सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य दिया हुआ था, क्या गिवन था सर, रेट क्या थी, 12 बनानाज या 12 केले 20 रुपए में, 12 बनानाज 8 रुपीज 20, और सेलिंग प्राइस हमारे पास में क्या था, 4 बनानाज 8 रुपीज 5, विक्रय मूल्य क्या था, 4 केले 5 रुपए में, ठीक है। हमेशा मैंने क्या कहा था, क्वांटिटी को 1 बना लो दोनों तरफ, इधर क्वांटिटी 1 की तो 12 अपन डिवाइड में चला गया, और इसको जब हमने और सोल्व किया तो ये 5/3 आ गया, मतलब 1 बनाना की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है 5/3। इधर जब सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य कितना है सर 1 बनाना का, वो आ गया 4 अपन में आ गया, तो 5/4। अब हमें पता चला कि सर इन दोनों में जब हमने कंपैरिजन किया 5/3 और 5/4 में, जो कंपैरिजन मैंने आपको सिखाई दिया कि इस तरह आप कंपैरिजन कर सकते हो, एलसीएम करके मल्टीप्लाई, जो एलसीएम है दोनों को मल्टीप्लाई करो, पता चल जाएगा कि कौन सा ग्रेटर है। पता चला सर सीपी इज ग्रेटर देन एस, क्रय मूल्य आपका विक्रय मूल्य से बड़ा है, मतलब कि सर हम ज्यादा में खरीद कर लाए, हम सर ज्यादा रुपीज में खरीद कर लाए और कम रुपए में हमने उसको बेच दिया। हम हमने क्या किया सर, ज्यादा रुपए में खरीद कर लाया और कम रुपए में बेच दिया, मतलब क्या हुआ, हमारा लॉस हो गया। अब सर लॉस कैसे पता करते हैं, लॉस में हमेशा ध्यान रखना, सीपी या क्रय मूल्य आपका ज्यादा होता है, कॉस्ट प्राइस हमेशा लॉस में ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि ज्यादा में खरीद कर लाओगे कम में बेचोगे, तो सर कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर दिया, क्योंकि हमेशा ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस करते हैं। तो सर 5/3 में से 5/4 को माइनस किया, दोनों का एलसीएम 12 आया, इस तरह इसको सोल्व किया तो 5/12 हमारे पास में क्या रहा सर, लॉस। लेकिन हमें लॉस परसेंट पता करना है, लॉस प्रतिशत या हानि प्रतिशत कैसे पता करते हैं, लॉस परसेंट या हानि प्रतिशत में लॉस या हानि को काम में लेंगे, और किस पे डिपेंड है, किस पे निर्भर करता है सर, कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य पे, मल्टीप्लाई परसेंटेज में बदलने के लिए सर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लॉस या हानि कितना है 5/12, क्रय मूल्य सीपी कितना है 5/3। अब आपको पता है कि अगर दोनों तरफ अंश और हर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह अगर आपके फ्रैक्शन हो तो क्या होता है सर, ऊपर अगर फिर से ऊपर भी डिनोमिनेटर है तो वो नीचे आ जाता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है। तो सर 5 3 ऊपर चला गया, 12 नीचे आ गया। अब आपको पता चला 5 से 5 को हटा दिया
और 3 का 12 में 4 टाइम डिवाइड हो गया। ऊपर क्या रहा सर, 5 हट गया, 3 हट गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पर 100, तो 100 1 से मल्टीप्लाई किया 100, यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 1 4 हो गया। 1 कैसे आया सर, इसमें 5 और 5 दोनों में डिवाइड किया तो 1 टाइम, यहाँ पे 3 का 1 टाइम, तो 100 में 4 का डिवाइड किया तो कितना आ गया सर 25%। और इस तरह हमारा लॉस परसेंट या हानि प्रतिशत कितना हो गया सर 25% या 25%। तो छोटा सा क्वेश्चन था, एक बार के लिए आप वापस इसको देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके और आप इसको अच्छे से देख सको ताकि आपको ये पूरा अच्छे से याद हो जाए। देखिए प्रॉफिट लॉस में हमारा एक लास्ट टाइप रहा है और वो हम टाइप क्या होता है उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आप अच्छे से समझना, थोड़ा ध्यान से समझना, आपको बहुत अच्छी बात समझ में आएगी कि एक्चुअल में ये जो मेथड है ये क्या है और इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब देखो यहाँ से देखिए, अगर हम कोई भी जैसे मान के चलते हैं कि ये जो बॉक्स है ना, ये बॉक्स है किसी भी चीज का, या मान लेते हैं कि ये वॉच है या घड़ी का बॉक्स है और इसमें घड़ी भी है। ये जब बॉक्स है और इस बॉक्स पे मान लो कि, क्योंकि हम जब भी मार्केट जाते हैं तो उस पे एक एमआरपी लिखी आती है ना, सबने देखी है एमआरपी, जो भी चाहे बिस्कुट लो कुछ भी लो तो वहां पर एक लिखा आता है एमआरपी। और एमआरपी कितना लिखा हुआ है इस पे, मान लो कुछ भी लिखा हुआ है, यहाँ पर एमआरपी लिखा हुआ है इसके ऊपर 500 रुपीज, ठीक है। एमआरपी लिखा हुआ है इसके ऊपर, कितना लिखा हुआ है सर एमआरपी लिखा हुआ है 500 रुपीज, यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य। तो सर ये एमआरपी यानी कि मार्केट में इसकी जो प्राइस है, जिस देखिए अब इसको क्या कहेंगे, इसके ऊपर छपी हुई है ना, तो इसे कहेंगे सर मार्क्ड प्राइस। इसे क्या कहेंगे, मार्क्ड प्राइस। क्या कहेंगे सर, मार्क्ड प्राइस, यानी कि छपा हुआ मूल्य, छपा हुआ मूल्य, या फिर जिसे दूसरे वर्ड में कहते हैं सर अंकित मूल्य, यानी इस पे अंकित किया हुआ है, इस पे क्या किया हुआ है, अंकित किया हुआ ना, इसके ऊपर छपा हुआ है तो इस पे अंकित किया हुआ है, तो इसे कहते हैं सर अंकित मूल्य कहते हैं, यानी जिसे कहते हैं मार्क्ड प्राइस या अंकित मूल्य, यानी कि इस बॉक्स के ऊपर कितना लिखा हुआ है वो इसका क्या होता है सर मार्क्ड प्राइस या अंकित मूल्य। फिर से सुनना, फिर से कहानी सुना रहा हूँ, पूरी कहानी, उस कहानी से हम बहुत सारी एक और जो मेथड है ना पूरा इस कहानी के अंदर ही समझेंगे, कहानी के माध्यम से समझेंगे, ऐसे नहीं, क्योंकि आप छोटे बच्चे हो और आपको कहानियां पसंद है तो आपको एक कहानी सुनाता हूं मैं, और उस कहानी के साथ साथ मैं आपको मैथ भी सिखा देता हूँ, ठीक है। अब देखना एमआरपी या रुपीज, इस पे कितना लिखा हुआ है, इस बॉक्स के ऊपर कितना लिखा हुआ, आप शोरूम में गए, आपने देखा, आपने वॉच का बॉक्स उठाया और आपने देखा अच्छा इसके ऊपर 500 रुपीज लिखा हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा मार्केट प्राइस। उस पे मार्क किया हुआ, हम कहते हैं ना जैसे इसके ऊपर हमने कहा कि जैसे इस पे हमने ये सर ये मार्क कर दिया, इस पे अंकित कर दिया, तो इस पे छाप दिया, तो ये क्या हुआ सर अंकित मूल्य, छपा हुआ मूल्य, या इस पे मार्केट प्राइस। और ये इसकी क्या रहेगा, ये सर ये इसकी मार्केट प्राइस है या इसका बाजार मूल्य, ठीक है। दूसरा, अब हमने ये तो कर लिया, फिर हमने जो आपका शॉपकीपर था उसको हमने कहा कि हमें ये वॉच चाहिए और या हमें ये घड़ी चाहिए, तो हमने क्या कहा, देखिए तो हमने क्या कहा कि वो शॉपकीपर को कहा देखो मुझे ये घड़ी लेनी है, मुझे ये वॉच चाहिए, ठीक है। उसने कहा ठीक है, अगर आप ये वॉच लेते हो, ठीक है, तो आपको अभी हमारा एक ऑफर चल रहा है और उस ऑफर में आपको इसके ऊपर डिस्काउंट दिया जाएगा। आपको इस ऑफर पे क्या दिया जाएगा सर, इस ऑफर के तहत आपको डिस्काउंट दिया जाएगा, जिसे क्या कहते हैं सर छूट कहते हैं हिंदी में, तो आपको छूट दी जाएगी। और इसने कहा, हमने कहा कितना परसेंट, तो इसने कहा आपको जो डिस्काउंट या जो छूट दी जाएगी वो 20% इसके ऊपर क्या होगा सर, अभी आपको डिस्काउंट या छूट दी जाएगी, ठीक है। हमने ये भी कह दिया ओके, चलिए सर आप फिर छूट दे दीजिए हमें। तो इसने क्या कहा कि सर अब ये छूट किस पे होगी, छूट किस पे देगा सर, जो एमआरपी होगी, जो मार्केट प्राइस होगा, जो अंकित मूल्य, जो छपा हुआ मूल्य है, उसके ऊपर क्या होगा सर, हमें डिस्काउंट दिया जाएगा, छूट दी जाएगी। तो वास्तव में हमें छूट कितनी मिली, इसने कितना कहा सर आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में कितना हुआ 20%, किसका 20%, सर इस 500 का तो 20% होगा, क्योंकि मार्केट प्राइस कितनी है, अंकित मूल्य कितना है 500, एमआरपी कितना है 500, तो सर इस 500 का या ऑफ मल्टीप्लाई 20%, इस पे क्या किया सर हमने 20% का इसके ऊपर हमने डिस्काउंट लिया इसके ऊपर। तो 500 का अगर 500 रखूंगा, मल्टीप्लाई परसेंटेज हटाएंगे तो डिवाइड में कितना आ जाएगा 100। अब इससे क्या हुआ सर, हमने जो यहाँ पे लिखा, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो हट गए, और इसके बाद में क्या हुआ सर, यहाँ पर 5 रहा और यहाँ पर 20 रहा,
तो 5 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 25 या 100। तो सर हमें 100 रुपीज का इसने क्या किया सर, हमें डिस्काउंट कर दिया, 100 रुपीज का क्या कर दिया, डिस्काउंट कर दिया, छूट कर दी, ठीक है। अब एक बात बताओ, तो इस दुकानदार के लिए या इस शॉपकीपर के लिए सेलिंग प्राइस कितना हुआ, इस शॉपकीपर के लिए सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य कितना हुआ, सेलिंग प्राइस या जिसे क्या कहते हैं सर, विक्रय मूल्य कितना हुआ, यानी कि इसने हमें घड़ी कितने में बेची, इसने हमें घड़ी को कितने में सेल किया, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस। सर इसके ऊपर जो लिखी हुई थी 500 रुपीज, इसके ऊपर कितनी लिखी हुई थी, 500 रुपीज, 500 रुपीज तो लिखा हुआ था, उसमें से 100 रुपीज इसने माइनस कर दिया, डिस्काउंट कर दिया ना, इसलिए इसने हमें जो सेल की वो सर 400 रुपीज में इसने क्या की सर, हमें सेल कर दी, इसने 400 रुपए में इसने बेच दी इस घड़ी को, यानी कि उस शॉपकीपर के लिए विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस कितना हो गया सर, 400 रुपीज। अब मैं आपसे पूछूं कि सर प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ, तो सर आप ये तो बताओ कि ये खरीद कर कितने में लाया, ये जो शॉपकीपर था इस वॉच को खरीद कर कितने में लाया, या कॉस्ट प्राइस इसकी कितनी, क्योंकि एमआरपी तो कॉस्ट प्राइस है नहीं ना, हमने ये तो नहीं कहा ना मैंने आपको कि एमआरपी कॉस्ट प्राइस है, मैंने क्या कहा, एमआरपी तो उस पे मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य है, लेकर कितने में आया। अब वो सुनना, ये जो शॉपकीपर है, इस शॉपकीपर के लिए जो कॉस्ट प्राइस थी, शॉपकीपर के लिए जो कॉस्ट प्राइस थी, या इसका जो क्रय मूल्य था, या इसका लागत मूल्य, या इसका जो खरीदी गई जो राशि है ना, इसकी परचेजिंग प्राइस कितनी है, ये इस घड़ी को लेकर आया था सर ₹300 में, कितने में लेकर आया था, 300 रुपीज में सर ये इस घड़ी को खरीद कर लेकर आया था, या इसके दुकान में जो इसके पास में घड़ी आई थी वो सर 300 रुपीज में कंपनी ने इसको भेजी थी, यानी इसने कंपनी को 300 रुपीज पे किए थे, तो इसका क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कितना है सर, 300 रुपीज। अब बताइए कि शॉपकीपर को क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस, सर शॉपकीपर ने जो शॉपकीपर था, दुकानदार था, उसने हमें घड़ी जो सेल की या उसने घड़ी जो हमें बेची वो सर 400 रुपीज में सेल की, 400 रुपए में बेची, और उसने जो घड़ी खरीदी थी कंपनी से वो सर क्रय मूल्य था, उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, 300 रुपीज, मतलब कि सर उसने 100 रुपीज हमसे ज्यादा लिए, मतलब वो उसका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो सर इसे इस बार क्या हुआ, इसे सर प्रॉफिट हुआ, या इसे क्या हुआ सर, इसे लाभ हो गया, इसे क्या हो गया, लाभ हो गया। और कितने रुपीज का हो गया सर, इसने 300 रुपीज में लिया था, 400 रुपीज में सेल कर दी, तो सर इसको 100 रुपीज का क्या हो गया सर, प्रॉफिट, इसे 100 रुपीज का क्या हो गया सर, इसे 100 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, 100 रुपीज का इसे क्या हो गया सर, प्रॉफिट, या 100 रुपए का इसे क्या हो गया सर, लाभ। क्यों, क्योंकि सर इसको जो घड़ी आई थी इसके पास में वो 300 रुपीज में आई थी, और इसने हमें 100 रुपीज का डिस्काउंट किया, उसके बाद में इसने हमें घड़ी थी जो वो थी या घड़ी थी वो हमें 400 रुपीज में सेल की, ठीक है, इसलिए इसको प्रॉफिट कितना हुआ, 100 रुपीज का। अब मैं आपसे कहूं प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, अगर मैं आपको ये कह दूं कि इसको प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, तो आप क्या कहोगे सर, प्रॉफिट परसेंट अगर आप निकालना चाहोगे तो जैसे आप यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट लिखोगे, तो प्रॉफिट परसेंट का तो एक ही है सर, प्रॉफिट अपॉन सीपी, लाभ बट्टे क्रय मूल्य और गुणा 100, क्योंकि सर डिपेंड किस पे करता है, क्रय मूल्य पे डिपेंड करता है। प्रॉफिट कितना हुआ, 100 रुपीज का, क्रय मूल्य सीपी कितना था, 300, मल्टीप्लाई क्या कर दें सर, 100 कर दें। अब आपको पता है कि इसको कैसे सोल्व करते हैं सर, 20 से इसके 20 हटा दें, तो यहाँ पर कितना आ गया, हमारे पास में लिखा है सर 100, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके इधर से, है ना, दोनों ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अपॉन में कितना 3, और 3 का डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा सर 33, 1/3%, ध्यान रखना। अब सर आपको कैसे पता, देखो ये फिक्स वैल्यू होती है, अगर आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, अगर आप 100 में 3 का डिवाइड करोगे तो 3 टाइम्स 9 माइनस 10, 3 टाइम्स 9 माइनस 1, एक u बनाओगे तो यहां से स्टार्ट करोगे 33, 1/3%, ये क्या रहेगा सर, इसका आंसर रहेगा। तो इसको सर कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, 33, 1/3% का प्रॉफिट हुआ, और एक्चुअली में हुआ कितना सर, 100 रुपीज का इसको प्रॉफिट हुआ। तो सर ये हमारा क्वेश्चन क्या था कि सर हम शोरूम में गए, उसने देखो हमें 100 रुपीज का डिस्काउंट भी दिया, यानी हम भी खुश और वो भी खुश, उसको भी 100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, कैसे सर, क्योंकि वॉच के ऊपर जो मार्केट प्राइस थी, जो अंकित मूल्य था वो अलग था, वो कितना लिखा हुआ था 500, लेकिन एक्चुअली में उसके पास में जो घड़ी आई थी या उसने कंपनी को जो पे किए थे वो सर ओनली 300 रुपीज पे किए थे, यानी उसकी कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य कितना था, 300 रुपीज, लेकिन लिखा हुआ कितना था उस घड़ी के ऊपर, बॉक्स पे कितना लिखा हुआ था, मार्क कितना किया हुआ था, अंकित कितना किया हुआ था सर, 500 रुपीज। फिर उसने हमें क्या किया, उसने
कहा कि अभी सेल चल रही है, 20% आपको डिस्काउंट होगा, 20% की छूट होगी, मतलब उसने हमें 100 रुपए कम कर दिए घड़ी में से, और हमको कितने में सेल कर दी उसने, कितने में बेच दी सर, 400 रुपीज में उसने क्या कर दी सर, सेल कर दी। इसका मतलब सर वो 300 रुपीज में लेकर आया, हमें 400 रुपीज में सेल कर दी, जबकि हमें डिस्काउंट भी 100 रुपीज का दिया। इसका मतलब उसका प्रॉफिट कितना हुआ सर, 100 रुपीज, क्योंकि प्रॉफिट तो इससे निकलेगा ना। ये तो वो क्या है, ये तो वो अलग चीज है, ये तो मार्क प्राइस अलग होती है, डिस्काउंट उस पर छोड़ दिया अलग हुआ। फिर ये हमें कॉस्ट प्राइस खरीद कर लाया, वो सेलिंग प्राइस है विक्रय मूल्य जिसमें उसने बेचा हमें, और फिर प्रॉफिट उसको हो गया कितने रुपीज का सर, 100 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। तो कभी भी ध्यान रखना, इस पे मत निकाल देना प्रॉफिट। प्रॉफिट किस पे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पे, कभी भी मार्क प्राइस पे प्रॉफिट नहीं निकलेगा, ध्यान रखना। क्योंकि मार्क प्राइस तो क्या, उस पर छपा हुआ मूल्य, लेकिन वास्तव में कितने में लेके आया वो, सिर्फ 300 रुपीज में। ये एग्जाम्पल, ये कहानी सिखाने सुनाने का मतलब आपसे इतना ही था कि आप ये समझ सको कि सर मार्क प्राइस या अंकित मूल्य अलग होता है, डिस्काउंट या छूट अलग होती है, सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य अलग होता है, कॉस्ट प्राइस आपकी अलग होती है, और प्रॉफिट और कहाँ पे निकाला जाता है, प्रॉफिट से इनसे निकलेगा, कभी इनसे प्रॉफिट नहीं निकलेगा, ध्यान रखना। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, एक बार के लिए इस कहानी को अपने आप से वापस दोहरा लीजिए मन ही मन में, ताकि आपको ये अच्छे से याद हो सके और आप समझ सको कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट किस पे निकलता है, सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य क्या होता है, मार्क प्राइस अंकित मूल्य क्या होता है, डिस्काउंट या छूट क्या होती है। ठीक है, इसको एक बार के लिए वापस अपने आप से दोहरा लीजिए। देखो आपके सामने एक इमेज दिखाई दे रही है, इस इमेज से आपको क्या समझाना चाह रहा हूं मैं, कि सर यहाँ पे मार्क प्राइस कहाँ पे होती है और डिस्काउंट क्या होता है, सब कुछ सिखाता हूँ। देखो यहाँ पर देखो, आपको शायद जूम करने पर दिखाई देगा, यहाँ पर लिखा हुआ एमआरपी, एमआरपी, और इसकी एमआरपी कितनी है, ये रही सर 120 रुपीज, एमआरपी कितनी है 120 रुपीज, ये इसकी क्या है 120 रुपीज, 120 रुपए सर इसकी एमआरपी, ध्यान रखना। इसका, इसके ऊपर मार्क प्राइस यहाँ पे इसके ऊपर छपा हुआ नहीं, क्योंकि साइड में छपते हैं, यहाँ पर छपा हुआ होता है। तो मान लो यहाँ पर लिखा हुआ 120, तो सर इसका कितना रुपए लिखा हुआ है 120। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये 40% ऑफ, 14% यानी 14% क्या किया आपको सर, ऑफ, ऑफ का मतलब होता है छूट, तो सर 14% इसने क्या कर दिया सर, डिस्काउंट दिया। तो डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलता है सर, डिस्काउंट किस पे मिलता है, हमेशा एमआरपी पे आपको क्या दिया जाता है सर, डिस्काउंट। रुकिए एक मिनट, ये एमआरपी नहीं है ना, ये तो डिस्काउंट के बाद में प्राइस है, ये रही सर एमआरपी। एमआरपी कितनी है सर 140 रुपीज, एमआरपी कितनी है 140 रुपीज, इसको मैं रेट से दिखा देता हूँ। ये देखो ये लिखा हुआ ना एमआरपी 140 रुपीज सर, इसकी क्या है 140 रुपीज सर इसकी एमआरपी है। और एमआरपी पे डिस्काउंट कितना कर रहा है ये 14%, 14% इस पे क्या है सर, छूट हमारी। तो चलिए सर इसके ऊपर डिस्काउंट करते हैं। जैसे मान लो कि 140 था, इसके ऊपर छूट कितनी कर दी सर इसने, 14% इसने क्या कर दी सर, छूट कर दी, इसने 14% क्या कर दिया सर, छूट कर दी इसके ऊपर। तो इसके ऊपर अगर 14% छूट करेगा तो अपॉन में कितना आ जाएगा सर 140 मल्टीप्लाई 14 अपॉन कितना आ गया 100। अब देखिए यहाँ पर इसने क्या किया सर, एक जीरो से एक जीरो घटा दिया, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो हटा दिया, और उसके बाद इन दोनों को जब इसने मल्टीप्लाई कर लिया तो 14 को अगर 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 196, 196 आता है ना, मल्टीप्लाई करने पर आप देख लेना, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना 14 14 को, और अपॉन में कितना है सर 10। अब जब हम 10 का याद करो, ऐसा मैंने सिखाया था कि अपॉन में अगर 1 जीरो हो तो इधर से काउंट करना, और पॉइंट यहाँ से लास्ट में अगर पॉइंट है तो लास्ट से उठा के एक डिजिट इधर आ जाएगा। तो सर 19.6 रुपीज, 19.6 रुपीज का क्या होगा डिस्काउंट, इसलिए इसने 19.6 को कितना बना दिया, क्या कहा था मैंने कि सर अगर यहाँ पर 5 है, मोर देन 5 हो तो ये कितना बन जाता है 20, तो इसने कितने रुपीज का डिस्काउंट कर दिया सर 20 रुपीज का इसने क्या कर दिया, डिस्काउंट कर दिया। अब देखो आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, यू सेव 20 रुपीज लिखा हुआ है ना, यू सेव ₹20, यानी कि आप इस पे 20 रुपए बचाओगे अगर आप ये खरीदते हो। तो इसके बाद में आपको कितने रुपीज में इसको देने हैं सर, इसको 120 रुपीज में आप इसको क्या कर सकते हो, बाई कर सकते हो। ये तो अब ये शॉपकीपर है, शॉपकीपर, अब शॉपकीपर के कितने में आया वो हमें नहीं पता, मान लो कि शॉपकीपर के आया हो 100 रुपीज में, शॉपकीपर इसको कितने में लेकर आया 100 रुपीज का, तो ये प्रॉफिट कितना ले रहा है सर, ये प्रॉफिट ले रहा है 20 रुपीज का। क्यों, क्योंकि दोबारा देखना सर, इस पे लिखा हुआ कितना था 140 रुपीज, हमको इसने कितना परसेंट डिस्काउंट दिया 14%, तो सर 140 का 14% कितना होता है 19,
0.6। सर पॉइंट कैसे आया, देखो किसी भी नंबर के अगर पॉइंट नहीं लिखा हुआ होता है तो लास्ट में लिखा होता है, नीचे 10 है तो 1 डिजिट पॉइंट इधर आ जाएगा और यहाँ पर आ गया, तो सर 19.6। यहाँ पर अगर मोर देन 5 है तो ये कितना हो गया, इसको अप्रोक्सीमेट कहते हैं ना, हमने सीखा था ना अप्रोक्सीमेट सन्निकट, तो 19.6 सन्निकट किसके है सर, 20 के सन्निकट है, तो इसने हमें 20 रुपीज का डिस्काउंट दिया, तो हमें कितना पे करना पड़ेगा, 120 रुपीज, किसको, इस शॉपकीपर को। शॉपकीपर ने कितने में सेल किया, कितने में बेचा हमें सर, 120 रुपीज में। और मान लो कि ये खरीदकर इसको 100 रुपीज में लेकर आया था, मान लो कि ये इसको 100 रुपीज में खरीद कर लेकर आया था, तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी सर, 100 रुपीज, तो इसको डिस्काउंट, इसको प्रॉफिट कितना हुआ, 20 रुपीज। तो ये होती है हमारी मार्केट प्राइस, जिसे कहते हैं मार्क प्राइस या अंकित मूल्य। ये अंकित मूल्य, ये छपा हुआ मूल्य था, ये हमारे क्या हो गया, छूट या डिस्काउंट। और ये क्या हो गया सर, इसने जितने में सेल किया, और ये 100 रुपीज क्या सर, इसका जो खरीद कर लाया था, कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य, और ये इसका क्या हो गया सर, प्रॉफिट, यानी इसके ऊपर इसने क्या किया सर, 20 रुपए का लाभ ले लिया। ये हमारा क्या था, इस तरह से ये सारी इसके ऊपर मेथड रहती है, तो एक बार देख लीजिए इसको भी। देखिए हमारे पास में क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि इफ ए सेट कॉस्ट ₹64, इफ ए सेट कॉस्ट ₹64 आफ्टर 20% डिस्काउंट इज अलाउड, मींस कि सर 20% डिस्काउंट भी गिवन कर दिया और उसके बाद में हमें 64 रुपीज गिवन किए सेट के। व्हाट वाज इट्स ओरिजिनल प्राइस, इसका जो वास्तविक मूल्य या ओरिजिनल प्राइस इसकी कितनी है। 20% छूट देने के पश्चात एक कमीज का मूल्य कितना होता है सर, 64 रुपए होता है, तो उसका वास्तविक मूल्य कितना है सर, उसका ओरिजिनल प्राइस कितना है। याद करो मैंने आपको क्या सिखाया था कि सर जब भी आप ओरिजिनल प्राइस अगर कहीं भी आप फाइंड आउट करते हो, ठीक है, जैसे यहाँ पर हमेशा जो छूट होती है, अगर मैं आपको ये कहूं कि सर जो डिस्काउंट होता है, जो हमारा डिस्काउंट या फिर जिसे क्या कहते हैं हम हिंदी में जिसे छूट कहते हैं, ये हमेशा डिस्काउंट या छूट किस पे होता है सर, डिस्काउंट या जो छूट होता है वो हमेशा मार्क्ड प्राइस पे होता है, जिसे एमपी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस जिसे एमपी कहा जाता है, या फिर सर ये अंकित मूल्य पे हमेशा छूट दी जाती है, ध्यान रखना। तो छूट किस पे दी जाती है सर, अंकित मूल्य पे छूट दी जाती है। तो सर जब छूट दिया तो इसका वास्तविक मूल्य भी क्या होगा, मार्क प्राइस या अंकित मूल्य, इसका क्या हो जाएगा सर, वास्तविक मूल्य हो जाएगा। अब आपको क्या कहा कि सर यहाँ पर जो आपको डिस्काउंट गिवन किया वो 20% डिस्काउंट था, 20% की आपको छूट दी हुई थी, ठीक है सर। डिस्काउंट कितना था, 20%, परसेंटेज में है ना, तो सर एक काम करते हैं ना, फिर जब भी परसेंटेज की बात आएगी तो फिर ये जिस पे डिपेंड करता है, ये छूट या डिस्काउंट किस पे डिपेंड करता है, मार्केट प्राइस पे। तो सर इस बार मार्केट प्राइस को 100% ले लो, मार्केट प्राइस को क्या ले लो सर, 100%। और छूट क्या होती है सर, हमेशा छूट हमेशा माइनस की जाती है ना, याद करो जैसे हमने कॉस्ट प्राइस में से लॉस को हमेशा माइनस कर रहे थे 100% मान के, वैसे डिस्काउंट या छूट क्या होता है, मार्क प्राइस पे कमी किया जाता है, जैसे अभी हमने कुछ क्वेश्चंस में देखा था। तो सर अगर आपको 100% इस पे मार्क प्राइस थी, अंकित मूल्य था, 20% का डिस्काउंट कर दिया, इसका मीन्स अब डिस्काउंट करने के बाद में क्या बनती है सर, सेलिंग प्राइस या फिर विक्रय मूल्य, बेचा गया मूल्य, क्योंकि फिर हमें क्या कर देगा, वो सेल कर देगा, हमें बेच देगा। तो सर उसने कितने में हमें सेल किया सर, उसने 80% में हमें क्या कर दिया सर, सेल कर दिया, उसने हमें बेच दिया कितने में, 80% में। यानी कि हम उसको कितने रुपए में खरीद कर लाए सर, 80% में। दुकानदार ने हमें कितने में सेल किया, हमें कितने में बेच दिया, उसका विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितना है, 80%। लेकिन वास्तव में कितना है, वास्तव में सर 64 रुपीज, 64 रुपए वास्तव में। इसका मीन्स कि सर ये जो 80% है यही कौन है, ₹64, यही कौन है सर, 64 रुपए, यही 80% क्या है सर, 64 रुपीज है, ठीक है। अब आपको क्या पूछा है, वास्तविक मूल्य, सर 100% पूछा है, तो सर 80% 64 है, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 64/80 हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपको मैं 100% पूछूं तो 100% कितना हो जाएगा सर, अगर आप 1 का 100 कैसे करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, तो सर 64/80 और मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे 100, क्योंकि अगर मैं इसको 100 बनाऊंगा तो मल्टीप्लाई 100 करूंगा ना, तो इधर मल्टीप्लाई 100 तो इधर भी मल्टीप्लाई 100। अब एक काम करो, जो कट रहा है पहले उसे हटा दो, जो आपका हट रहा है उसे हटा दो। सर 1 0 से 1 0 हटा दिया, और 8 से 64 का हटा दिया, 8 8 64, पीछे कितना रहा सर, यहाँ पे 8 रहा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 10 रहा, तो कितना आ गया सर, ₹80। कितना आ गया, ₹80, यानी कि उसकी वास्तविक प्राइस या उसकी मार्क प्राइस या उसका अंकित मूल्य कितना है सर, ₹80 उसका अंकित मूल्य। दोबारा समझ लेना सर, हमारे को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था,
क्वेश्चन में ये गिवन था कि कॉस्ट प्राइस वो 64 है आफ्टर 20% डिस्काउंट, जो छूट होती है 20%। अब आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि सर जो डिस्काउंट है, छूट होती है, वो किस पे की जाती है, वो मार्केट प्राइस या अंकित मूल्य पे होती है। पहला पॉइंट ये, इसका मतलब कि सर अगर 20% डिस्काउंट हो रहा है तो 100% कौन था, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस या मार्क प्राइस अंकित मूल्य। आपको क्या, नहीं सर क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस होता है, उसपे तो प्रॉफिट या लॉस होता है, जबकि छूट जो होती है, डिस्काउंट जो होता है, वो तो मार्क प्राइस या अंकित मूल्य पे होता है। मींस कि मार्क प्राइस या अंकित मूल्य क्या है सर, 100%, उस पर 20% हमने शॉपकीपर ने हमको डिस्काउंट किया। जब 20% डिस्काउंट किया मतलब हमने 80% रुपीज क्या किया सर, उसको शॉपकीपर को गिवन किए। तो शॉपकीपर ने हमको कितने में सेल किया सर, 80% में। तो ये शॉपकीपर के लिए क्या हो गई सर, सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य। इसको क्या हो गया सर, 64 रुपीज में। अब हमें पूछा कि सर इसका ओरिजिनल अमाउंट क्या था, वास्तविक मूल्य क्या था। तो सर ओरिजिनल अमाउंट कौन होता है, मार्क प्राइस। तो सर 80% कितना है, 64, 1% कितना हो गया, 80 डिवाइड में आ गया 100%, इसको मल्टीप्लाई 100 तो इधर भी मल्टीप्लाई 100, जीरो से जीरो हटा दिया, 64 में 8 टाइम्स और मल्टीप्लाई 10 तो कितना हो गया सर, 80 रुपीज। तो ये इसका क्या आ गया सर, मार्क प्राइस 80 रुपीज का क्या रहेगा, 80 रुपीज क्या रहेगा सर, इसका मार्क प्राइस रहेगा या अंकित मूल्य रहेगा या इसका वास्तविक मूल्य रहेगा, ओरिजिनल अमाउंट रहेगा। तो एक बार के लिए इस क्वेश्चन को आप वापस से देख लीजिए, अपने माइंड में इसको एक बार वापस दोहरा लीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप रिपीटेशन करोगे, उसी बात को इमीडिएट रिपीटेशन करोगे, आपके माइंड में एक इमेज बनेगी कि सर ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से सोल्व करते हैं। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को एक बार फटाफट से इसको सोल्व कर लीजिए माइंड में। देखो आपको मैं एक एग्जांपल सिखाता हूँ। एग्जांपल ऐसे है कि मान के चलिए कि ये जो आपकी कोलगेट है, ये क्या है, कोलगेट, और इस पे लिखा हुआ है ₹20, और ये आपको एडवर्टीजमेंट में दिखा है, जो टीवी में ऐड आते हैं या अपने जो यूट्यूब पे ऐड आते हैं, तो इस तरह एडवर्टीजमेंट, ये इसका क्या है सर, एडवर्टीजमेंट प्राइस, या फिर जिसे क्या बोलते हैं, विज्ञापित मूल्य। तो यही हमारा क्या होगा सर, जो एडवर्टीजमेंट अमाउंट या विज्ञापित मूल्य होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं सर, मार्केट प्राइस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मार्केट प्राइस कहते हैं, जिसे हम एमपी लिखते हैं। और हिंदी में जिसे क्या कहते हैं सर, विज्ञापित मूल्य कहते हैं, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, विज्ञापित मूल्य कहते हैं। अब एक बात बताओ, ये तो मार्केट प्राइस है। अब मान लो कि जो शॉपकीपर था, ये जो यहाँ पर शॉपकीपर था, ठीक है, ये यहाँ पर था जो सर शॉपकीपर था, ये इसको कितने में खरीद कर लाया। मान लो कि इसके लिए जो कॉस्ट प्राइस है, या इसके लिए जो क्रय मूल्य है, इसके लिए जो क्रय मूल्य है, वो इसके लिए क्रय मूल्य है सर ₹15। कितना है, ₹15। अब एक बात बताओ, इसको एक टेबल बना रहा हूं, ध्यान रखना वो टेबल हमेशा वैसे ही बनानी है। सबसे पहले कौन आता है सर, कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य आता है, सबसे पहले ध्यान रखना। सबसे पहले कौन आता है, कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य के बाद में कौन आता है, प्रॉफिट या लॉस। उसके बाद में कौन आता है, प्रॉफिट या लॉस, जिसे क्या कहते हैं, लाभ या हानि। उसके बाद में कौन आता है, प्रॉफिट या लॉस, जिसे कहते हैं लाभ या हानि। अब इसके बाद में कौन आएगा, अब मान के चलो आप कोई, जो शॉपकीपर था, वो शॉपकीपर जितने रुपए में खरीद कर लाया, ठीक है, क्रय मूल्य हो गया, उसके ऊपर या तो उसको क्या होगा, प्रॉफिट, या उसको क्या होगा, लॉस। उसके बाद में क्या होगा सर, वो उसको प्रॉफिट या लॉस करने के बाद में वो उसको क्या कर देगा, सेल कर देगा, उसको क्या कर देगा, बेच देगा। तो सर ये इसकी यहाँ पर क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस, या इसकी क्या हो जाएगी, विक्रय मूल्य। इसकी क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस, या इसकी क्या हो जाएगी, विक्रय मूल्य। इसकी क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य। ये तो इधर से होता है। अगर मान लो मैं इधर से चलूं कि सर उसके ऊपर कुछ मार्क किया हुआ है, उसके ऊपर मार्क प्राइस है या उसकी अंकित मूल्य है, मार्क प्राइस या फिर उसे क्या कहते हैं, अंकित मूल्य कहते हैं। अंकित मूल्य पे क्या करेगा सर, अंकित मूल्य पे हमें देगा सर डिस्काउंट। अंकित मूल्य पे या मार्क प्राइस पे हमें क्या करेगा सर, हमें उसको डिस्काउंट करेगा, वो हमें क्या करेगा, डिस्काउंट देगा। अंकित मूल्य या मार्क प्राइस पे हमें क्या करेगा सर, अंकित मूल्य या मार्क प्राइस पे हमें डिस्काउंट देगा या फिर हमें छूट देगा, पहला पॉइंट। इसके बाद में मान लो कि मार्क प्राइस जितने भी हो, जैसे इस पे 20 रुपीज है, ठीक है, उसने कहा कि चलिए आपको 3 रुपीज का डिस्काउंट है, और हमने उसको कितने रुपीज दिए, 17 रुपीज, 17 रुपए दी। तो वो हमारे लिए तो क्या हो गया, हमने तो उसको खरीदा, लेकिन जो दुकानदार था, जो शॉपकीपर था, उसके लिए क्या हो गया सर, वो सेलिंग प्राइस। तो सर यहाँ पे छूट देने के बाद में उसके लिए क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस बन जाएगा। ये इस तरह से होता है। जब आप कॉस्ट प्राइस से स्टार्ट करोगे तो कॉस्ट प्राइस, उसके बाद में प्रॉफिट लॉस, उसके बाद में सेलिंग प्राइस।
क्रय मूल्य होगा, सबसे पहले खरीद कर लाएगा, उस पे या तो उसको लाभ होगा या उसको हानि होगी, और उसके बाद में क्या बन जाएगा उसके लिए विक्रय मूल्य। लेकिन अगर आप अंकित मूल्य से आरंभ करोगे, मार्केट प्राइस से मार्क प्राइस से स्टार्ट करोगे, तो सर सबसे पहले उसके ऊपर कुछ छपा हुआ होगा, अंकित होगा, जो मार्क प्राइस होगी उसके ऊपर वो क्या करेगा सर, हमें डिस्काउंट करेगा, और डिस्काउंट या छूट करने के बाद में वो हमसे जो रुपये लेगा, जो हमसे जो प्राइस लेगा, वो उसके लिए क्या बन जाएगी सर, सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य हो जाएगी। अब मान लो कि यहाँ पर आपके पास में ये जो आपके पास में इसमें जो मार्क प्राइस था वो कितने था सर, ₹20। मार्क प्राइस इसके ऊपर कितना था सर, इसके ऊपर मार्क प्राइस था ₹20, 20 रुपए उसके ऊपर क्या था सर, विज्ञापित मूल्य या एडवर्टीजमेंट प्राइस, यानी मार्क प्राइस था, अंकित मूल्य था वो ₹20 था, और वो इसको कितने में खरीद कर लाया था सर, ₹15 में। तो सर वो इसको खरीद कर कितने में लाया था, उसका क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, ₹15। अब इसके बाद में क्या करता, उसने कहा कि चलिए आपको ₹3 का डिस्काउंट है, उसने हमें क्या किया सर, ₹3 का उसने डिस्काउंट कर दिया, हमें ₹3 का क्या कर दिया, डिस्काउंट या छूट दे दी। जैसे उसने हमें ₹3 का छूट किया, तो हमने उसको कितने रुपीज दिए, हम उससे कितने रुपीज में परचेज किए, या फिर उसने हमको कितने रुपीज में सेल किया, सर उसने हमारे से ₹17 लिए, हमारे से कितने रुपीज लिए सर, ₹17 या ₹17 हमसे लिए, तो उसके लिए वो क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। अब बताइए कि वो ₹15 में लेकर आया था, और उसने हमें ₹17 में सेल कर दिया, उसने हमें ₹17 में बेच दिया, तो उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस, तो आपको क्या सर, ₹15 में लाया, ₹17 में हमको गिवन किया या हमको सेल किया, हमने उससे बाय किया, तो सर उसके लिए तो प्रॉफिट ही हो गया, यानी उसको तो ₹2 का क्या हो गया सर, उसको सर ₹2 का सर उसको क्या हो गया, प्रॉफिट, या उसको ₹2 का क्या हो गया सर, लाभ हो गया। ये इस तरह से सोल्व किया जाता है, ये इस तरह से सोल्व किया जाता है, ध्यान रखना। प्रॉफिट इधर लिखा जाएगा, कॉस्ट प्राइस जितने में वो खरीद कर लेके आया, जब मान लो कि ₹15 में लेकर आया, और उसके ऊपर लिखा हुआ कितना था, उस बॉक्स के ऊपर कोलगेट वाले पे सर ₹20 उसके ऊपर लिखा हुआ था, या एडवर्टीजमेंट में हमको कितना रुपए दिखाया था, ₹20। लेकिन हम उस दुकानदार ने हमें क्या कहा, शॉपकीपर ने क्या कहा कि देखो ₹20 तो इस पे लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको ₹3 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहा हूँ इसके ऊपर। तो हमको क्या किया, ₹3 की छूट कर दी, ₹3 का डिस्काउंट दिया, तो हमने उस शॉपकीपर को या वो जो दुकानदार था उसको कितने रुपए दिए सर, ₹17। तो अब आप एक बात बताओ, उसने हमको ये जो कोलगेट थी कितने रुपए में सेल की सर, उसने तो ₹17 में सेल की, क्या उसने ₹20 में सेल की, नहीं, उसने हमारे से वो जब उसने जब ऐसे मान के चलो कि इधर से उसने बॉक्स हमें दिया और हमने इधर से रुपीज दिए, तो हमने तो उससे बॉक्स लिया, हमने उसको ₹17 दिए, तो सर उसने कितने में सेल किया, सर उसने ₹17 में हमको बेच दिया, तो उसका विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितना है, 17। कॉस्ट प्राइस जो खरीद कर लाया वो कितने में लेकर आया सर, ₹15 में, तो उसको प्रॉफिट या लाभ कितना हुआ, लॉस तो नहीं हुआ ना, क्योंकि प्रॉफिट हुआ, क्योंकि 15 में लेकर आया, 17 में सेल कर दिया, तो उसको ₹2 का सर उसको प्रॉफिट हुआ, उसको लाभ हुआ। तो इस तरह से हमें ये वाली टेबल इस तरह से ध्यान रखनी, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट या लॉस, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट, और फिर अंकित मूल्य। अब जो जहां पर लिखा वो वहां पर आप लिखना, और लिखने से क्या होगा, आप उसको समझ पाओगे कि सर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। इस तरह से जब आप देखोगे ना पूरी टेबल, जब आपको ये पूरी टेबल आप एक साथ देखोगे ना, तब आपको ये पता चलेगा कि हाँ ये टेबल इस तरह से बनती है। तो सेलिंग प्राइस, आप यहाँ से एक और चीज देखो, एक और मस्त बात बताता हूँ, सेलिंग प्राइस बीच में आ रही है ना, चाहे इधर से करो तो भी सेलिंग प्राइस आएगी, अगर मार्क प्राइस से अंकित मूल्य से आओगे तो डिस्काउंट करोगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी। कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, लाभ या हानि, प्रॉफिट या लॉस, फिर भी कौन सी आ जाएगी, सेलिंग प्राइस से विक्रय मूल्य, क्योंकि बेचोगे तो सही ना किसी चीज को, लिखा हुआ अलग होता है, कॉस्ट प्राइस अलग होती है, और प्रॉफिट या लॉस अलग निकाला जाएगा, डिस्काउंट अलग निकाला जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, कल हम और क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे, जो हम इसी तरह के क्वेश्चंस है, जिसके अंदर हमारे पास में पूरी टेबल हमारे काम आएगी, जिसके अंदर कॉस्ट प्राइस भी हमारे पास में होगा, मार्क प्राइस भी हमारे पास में होगा, उसके ऊपर कुछ डिस्काउंट करेगा, फिर हमें पता लगाना पड़ेगा कि देखो यहाँ पर हमारे पास में अभी मान लो कि हमारे पास में ये दोनों यहाँ से गायब होते, ये भी गायब होता और ये भी गायब होता, फिर आपको पूछता कि इसका प्रॉफिट बताओ, तो हम क्या करते, पहले मार्क प्राइस से डिस्काउंट पता करते, यानी कि सर उसने ₹17 में सेल किया, ₹15 में लेकर आया, ₹2 का प्रॉफिट ले लिया, तो इस तरह से क्या होगा, इसमें से कुछ क्या कर देगा, वो गायब कर देगा। मान लो कि आपको यहाँ तक दिया हुआ और ये वाले गायब कर दिया, तो आप पता कर सकते हो इजीली, इधर से पहले यहाँ तक आएंगे, फिर यहाँ से वापस पीछे चले जाएंगे, तो इसमें से क्या करेगा, कोई ना कोई एक आपको क्या कर देगा, इसमें से हटा देगा, और फिर आपसे पूछेगा कि डिस्काउंट बताओ, या मार्क प्राइस बताओ, या सेलिंग प्राइस बताओ, प्रॉफिट या लॉस बताओ, या कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य बताओ। तो उसके लिए आपको टेबल पता होनी चाहिए कि अंकित मूल्य किधर से लिखा जाता है और कॉस्ट प्राइस कहां पे लिखा जाता है। तो एक बार के लिए आप सभी स्टूडेंट इस टेबल को क्लास के बाद में कम से कम 3 बार अपने माइंड से लिखना और सोचना, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि
पहले खुद लिखना, फिर आप जहां नहीं लिख पाओ ना उसको फिर देखना उसके अंदर कि हाँ सर ये वाला यहाँ इस तरह से यहाँ लिखा हुआ था, यहाँ लिखा हुआ था। जब और ध्यान रखना ये कम से कम 3 बार इस टेबल को कल की क्लास से पहले पहले इसको 3 बार आप लिख लेना, इस पूरी लाइन को ना, ताकि आपको पता रहे। और एरो इसी तरह लगाना, इधर से इधर आते हैं और इधर से इधर जाते हैं, ये बीच में सेलिंग प्राइस रहता है। और सेलिंग प्राइस इधर रहता है विक्रय मूल्य, इधर प्रॉफिट लॉस लाभ हानि, यहाँ पर क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य से इधर आओगे, अंकित मूल्य आप मार्केट प्राइस से इधर आओगे, डिस्काउंट दोगे, डिस्काउंट देने के बाद में फिर आप उस सेलिंग प्राइस हो जाएगी, आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो इस तरह से कम उसको 3 बार लिख लेना, जिससे आपको पता रहेगा। और कल जो हम क्वेश्चंस करेंगे उनके अंदर ये काम आएगी, तो आपको पता रहेगा कि ये यहाँ पे क्यों लिखा, ये यहाँ पे क्यों लिखा, ये वाली चीज यहाँ पे क्यों लगी। तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। तो आपके लिए कुछ और क्वेश्चंस पर कल डिस्कस करेंगे, आज हम इतने क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।